रिसेंटली मेरे को बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं, भैया आखिर इतने कम टाइम में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। और जब उनसे बात हुई ना तो ये 3 क्वेश्चन निकल के आए कि हमको ये इतने कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका बता दो। दूसरी चीज, आखिर हमने ये सब कुछ कर लिया तो एग्जाम तक याद कैसे रखें सारी चीजों को। और थर्ड चीज, अपने मन को किसी तरीके से मना भी लेते हैं ना, फिर भी ओवर थिंकिंग होती रहती है। यदि हमारा दिसंबर अटेम्प्ट नहीं निकला तो न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आखिर फिर हम क्या करने वाले। हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त अंकित पांडे, आपके फेलियर का साथी। देखो ये जो 60-70 डेज बचते हैं ना, एक लाजमी बात है कि एक घबराहट होती है अंदर से कि आखिर कैसे हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। बट राइट स्ट्रेटजी, राइट अप्रोच, आप ये सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि इन 60 डेज में ना हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है 3x की हो जाती है। क्योंकि अब आपके सामने कुछ बचा नहीं, आपको पता है हमारी 60 डेज में एग्जाम है, मींस पढ़ना है। वहीं आपसे यदि मैं 5 महीने पहले बोलता ना, अब बोलते हैं हाँ भैया ये एक महीने में ये सब्जेक्ट कर लें, इसके बीच में हम थोड़ी सी चीजें कर सकते हैं। बट राइट नाउ आपकी प्रोडक्टिविटी 100% है, बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। और वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाई हैव यू स्टार्टेड दिस जर्नी। आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए, आखिर आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की है भाई। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो शायद किसी मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहली चीज, आखिर इतने वास्ट सिलेबस को हम कंप्लीट कैसे करें, तो मैं आंसर दूंगा, लिमिट योर सेल्फ। हाँ भाई हाँ, आपको खुद को लिमिट करना है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। आप क्या करोगे ना, इस टाइम पे अपने फोन लगाओगे दोस्तों को, हेलो चिंटू एक बात बताना, आखिर सीए फाउंडेशन के लिए कौन सा लेक्चर रेफर कर रहा है। और चिंटू आपको 3-4 आपके टीचर का नाम बता देगा, सजेस्ट कर देगा। वहीं आप दूसरा फोन लगाओगे, हेलो पिंकी एक बात बताना, आखिर कौन सा तू नोट्स यूज कर रही, और वो अपने नोट्स आपको रेफर कर देगी। यदि आप ऐसे घूमते रहोगे ना, 4 टीचर की वीडियो देख लिया, 3 जो है स्टडी मटेरियल यूज कर लिया, ये नोट्स कर लिया, भाई ऐसे काम नहीं बनना पड़ेगा। आपको खुद को लिमिट करना पड़ेगा कि आखिर आप टिल एग्जाम कौन सा रिसोर्स यूज करने वाले हो, वही चीज आपको आगे बेनिफिट दे पाएगी। क्योंकि जो चीज आप आज पढ़ रहे हो उसी को आपको रिवाइज करना है 2 से 3 बार। ये तभी हो पाएगा जब आप एक स्टडी मटेरियल चूज कर रहे हो। हाँ, जो भी स्टडी मटेरियल चूज करते हो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना, उसमें सारे आईसीआई के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, मिस आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, भैया आखिर में ये सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे बट हम एग्जाम तक सारी चीजों को याद कैसे करें। तो मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन, वो है थिंक मोर प्रैक्टिकल। आपको सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में सोचनी होगी। मींस मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लॉ सब्जेक्ट का। जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो ना तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचो। लाइक आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो तो तुम यदि कंपनी को स्टार्ट करोगे तो ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करोगे, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसकी हमको मीटिंग कब करनी होगी। ऐसा जब विजुलाइज करोगे ना सारी चीजों को तो वो देर तक रिटेन रहेंगी। और जब हमारा दिमाग ना सारी चीजों को स्ट्रक्चर वे में पाता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रखता है। दूसरी चीज ये कि जब भी आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करो ना, अपने खुद के नोट्स बनाना, और वो नोट्स होंगे समरी नोट्स। पूरा बुक को रिपीट मत करने लगना, एक समरी नोट्स बनाना कि आखिर में इसमें इतने कॉन्सेप्ट थे, और वहीं पे क्वेश्चन को टैग कर देना कि इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद आ रही होंगी। अच्छा इतने कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से ये क्वेश्चन है, और जो आपकी मेमोरी पावर बढ़ा देगा और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। थर्ड चीज दोस्त, ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग के लिए आपका एक ही चीज है, आप सोचते रहते हो कल करूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाली सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा सारे क्वेश्चन आपके मन में चलते रहते हैं। तो मैं बोलूंगा दोस्त, अब आपके पास इफ वट का टाइम नहीं बचा। यदि आप फाउंडेशन दिसंबर देने वाले हो ना, अब आपका टाइम आ गया 100% देने का। अभी से उठो और लग जाओ पढ़ाई में। हाँ, आप ऐसे हो कि आप सुबह को टालते रहते हो, मैं तो 5 बजे जगूंगा, परसों 6 बजे जगूंगा, और आपका वो 5-6 अभी तक नहीं आया, तो आपका भैया आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है एक इनिशिएटिव जहां पे ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं। आप लाइफ लॉन्ग लर्नर की वेबसाइट पे जाओ, उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा और वहां से रजिस्टर करो। हम लोग खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
5 AM क्लब में और आप उसको ज्वाइन करो और हमारे साथ इस जर्नी को बहुत ही रंगीन बना दो। आई होप आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।